हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। आज का प्रश्न साइंस एंड टेक्स से है, जो कि जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि किसको किसको साइंस एंड टेक्स से डर लगता है। अगर आप डरते हैं तो आज से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी के यूजेस जिन जिन क्षेत्रों में है उसकी चर्चा करना है हमें। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो प्लस टेक, ये क्या है? मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में तकनीकी का इस्तेमाल करके हम कुछ उत्पाद बनाते हैं जिनका लक्ष्य क्या होता है? मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए जो जीव जंतु पेड़ पौधे इन सब चीज़ों से कुछ उत्पाद जो बनाया जाता है तकनीकी का इस्तेमाल करके, उसका लक्ष्य होता है मानव कल्याण। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक। या तरह तरह के रोगों से बचने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। या खाद्य सुरक्षा के लिए हम जीएम फसलें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं। कीड़ों से बचाने के लिए हम बीटी कपास या बीटी बैगन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीटी क्या है? ये है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस नाम का बैक्टीरिया है ये, और ये पाया जाता है मिट्टी में। और क्राई 1AC, ठीक है। ये जीन का क्या काम है? ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, जिस क्रिस्पल नाम का प्रोटीन, क्रिस्पल प्रोटीन को बनाता है ये जीन। और ये जो प्रोटीन है वो कीटों के लिए हानिकारक होता है। तो इस जीन का प्रयोग करके बीटी कपास या बीटी बैगन उगाया जाता है। इंसुलिन का इस्तेमाल, इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल आज हर घर में आम बात है, ठीक है। ये किससे बनाया जाता है? आज के समय में तो ये बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है, लेकिन जब शुरुआती तौर पे इस पर रिसर्च हो रहा था तो कुत्ते से, सुअर से, इन सब चीज़ों पर रिसर्च हुआ और उससे बनाया जाता था, ठीक है। तो जीव जंतुओं से जो मानव के लिए ज़रूरी है, जीव जंतुओं का उपयोग करके, उसमें तकनीकी का प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप इसमें एक बायोफोर्टिफिकेशन का भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये पौधों फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ चिकित्सा शास्त्र में हो रहा है, जीएम फसलें उगाने में हो रहा है, स्वास्थ्य और दवा में हो रहा है, चिकित्सीय निदान में हो रहा है, या जैव उपचार में, अपशिष्ट निदान और ऊर्जा उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, किण्वन में हो रहा है, खाद्य सुधार में किया जा रहा है इसका प्रयोग। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को शुरू करेंगे। अब उत्तर को इस तरीके से शुरू करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में वे तकनीकें शामिल हैं जिनमें आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवकों, पौधों व जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य हेतु उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। जाता है। अब हम एक दो लाइन में ये बताने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आज हम किस में यूज़ कर रहे हैं? स्वास्थ्य में, खाद्य उत्पादन क्षेत्र में, मानव जीवन के सुधार में। ये सब आप बता देंगे लाइन लाइन से। फिर अगली लाइन में आप चिकित्सा शास्त्र में हो रहा है, निदान सूचक में हो रहा है, आनुवांशिक तौर पे रूपांतरित, जो मैं अभी आपको डायग्राम बना रही हूँ उसी को आप देख के एक दो लाइन एक्सप्लेन करते हुए आप लिख देंगे, ठीक है। तो मैं डायग्राम बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, कि आप एक सेकेंड, ओके। जैसे आप लिख देंगे जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, क्योंकि आपके प्रश्न का मेन पार्ट यही है कि उसका यूजेस पूछा जा रहा है। मेनली हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं? चिकित्सा शास्त्र में, ठीक। फिर जीएम फसलें भी उगा रहे हैं, स्वास्थ्य और दवाओं में इस्तेमाल हो रहा है,
डायग्नोस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। किण्वन तकनीक में हम ब्रेड खा रहे हैं या और भी बहुत सी चीज़ें। शराब जो बनती है वो भी किण्वन से होता है। खाद्य सुधार, बायो रेमिडिएशन, जैव उपचार, अपशिष्ट निपटान में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ये जो पॉइंट है आप इसको लेके एक एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, एक एक दो लाइन। ठीक, लिख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक के आ जाने से कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य, फसल में सुधार हुआ। पुनर्संयोजित मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ए कोई प्लांट है या जीव जंतु है, तो और बी दूसरा है, ठीक है, इसका डीएनए लेकर इसके डीएनए में मिलाना, ठीक है, उससे जो फसल बनेगी, या अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खाद्य फसलों के क्षेत्र में हम करते हैं तो एक क्रांति जैसे देखने को मिलती है कि सुधार होता है। ठीक है, तो उस तरीके का तकनीकी का इस्तेमाल करके फसल में, स्वास्थ्य में या खाद्य फसल में सुधार किया जा सकता है। जैसे जीएम धान है या जीएम सरसों है, इससे खाद्य सुरक्षा हो रही है, कीट सुरक्षा हो रही है और पोषण में भी वृद्धि ये कर रहा है। आपको पता है कि एक मतलब बायोटेक्नोलॉजी 4 तरीके का होता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, रेड है, ग्रीन है और वाइट है। तो जो वाइट जैव प्रौद्योगिकी है वो औद्योगिक उत्पादन में पर्यावरण के जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसको वो कम करने में सहायता दे रही है। तो आप उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को और अच्छे से लिखेंगे और फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। उससे पहले आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके जीवन में हर दिन रोजाना आप किन किन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हैं। जैसे आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं या जो है स्वास्थ्य में हमने देखा इसको, खाद्य सुधार में, फसलों में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किण्वन में कैसे हम ब्रेड खाते हैं या बहुत सी मेडिसिन है जो किण्वन से बनाई जाती है, या शराब दारू जो बनाया जाता है वो सब जैव उपचार में कैसे यूज़ हो रहा है, और अपशिष्ट निपटान में कैसे। तो वो सब चीज़ आप देखिए कि आपको पता है कि कूड़ा, अभी दिल्ली के चुनाव में भी कूड़ा मुद्दा रहा है, तो उसको निपटान करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी या की जा भी रही है अभी। तो उसमें यही हो रहा है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम कूड़े का निपटान करेंगे। तो ऐसे न्यूज़ आपके इर्द गिर्द चलती रहती है। कभी बीटी कपास का मुद्दा बहुत ही गर्मा जाता है, तो कभी बीटी बैगन का, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे सरसों का मुद्दा बहुत गर्माया था, तो आपके कानों में पड़ता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक पे आपको पढ़ाई, बस ये है कि आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको वो अलग से हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है। तो आप निष्कर्ष शुरू करेंगे। जब आपने पूरा आंसर कर लिया तो आप निष्कर्ष लिखना शुरू करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन का सुचारू संचालन करने के लिए एक आधार प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन का सुचारू संचालन करने के लिए एक आधार प्रस्तुत कर रही है। इसके अनुप्रयोगों से आज इसे सबसे प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का दर्जा प्रदान किया गया है। और अभी इतना इसका यूजेस है, तो भविष्य में तो बहुत ही चीज़ों में ये काम आएगा। तो हम लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी भविष्य में मानव जीवन के लिए नित नए आयाम प्रस्तुत करेगी। भविष्य में जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। इसलिए इसको सरकारी निगरानी में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार आपका उत्तर समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।